हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक्स में शुरू करने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्राइस मैकेनिज्म चैप्टर 6 इन इकोनॉमिक क्लास 12th। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी का दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ चेंजेस या ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये है। अब देखिए, इसमें हम लोग ये सोच मानेंगे कि डिमांड में हमको लास्ट लेक्चर में टू सीजर ब्लेड पड़ा था। ठीक है, बोल रहा है कि प्राइस के उतने ही रहने पर अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई में कोई चेंजेस ना हो, मतलब प्राइस अगर कांस्टेंट है और क्वांटिटी सप्लाई भी कांस्टेंट है और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है एट सेम प्राइस पर, तो क्वेश्चन पूछा इस प्राइस होता है तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि अब सपोज हमारा एक हम लोग ले लेते हैं प्राइस लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पे अगर हम मान ले 10 रुपए पे 10 डिमांड थी, 10 क्वांटिटी सप्लाई थी, तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल टू तीनों चीज़ें, तो यहाँ पे प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई है। तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है कि नहीं है? ये क्या सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखें, प्राइस सपोज कि अभी भी वही है, क्वांटिटी डिमांड भी वही रहे, क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ाना है इसमें, सॉरी, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाए 20 हो जाए और सप्लाई हमारी 10 है, लेकिन सप्लाई में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, लेकिन डिमांड हमारी इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये सिचुएशन में आप देखिए डिमांड और सप्लाई अनइक्वल हो गए, तो ये सिचुएशन क्या हो गई, फिर से डिसइक्विलिब्रियम हो गई। अब हमको दोबारा एक ऐसी प्राइस चाहिए, एक ऐसी प्राइस चाहिए कि जो कि करे क्या, हमें एक ऐसी प्राइस चाहिए, ठीक है, जो कि दोबारा एक दोनों क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो देख कैसे होगा, यही चीज हमको इसमें समझना है। अगर हम बात करें डायग्राम की, तो एक पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। चलिए एक ग्राफ हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं पहले, और
ये सही है। ठीक है, अब हम लोग दोबारा किस पे आ जाए, पेन लेने पहले। अब हमारी प्राइस देखिए, अभी अगर हम लोग यहाँ पे ले लें 5 क्वांटिटी डिमांड पर, क्वांटिटी डिमांड और एक क्वांटिटी सप्लाई। ये हमारा 2 सीजर ब्लेड था, आप लोग को याद ही होगा, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। अब ये हमारी डिमांड साइड है, ये हमारी डिमांड साइड है, और ये हमारी सप्लाई साइड मान लेते हैं, ये हमारी सप्लाई साइड है। ठीक है, और इसको ज़रा मिटा दें पहले। अब हम लोग बात करें, देखिए ज़रा सा, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई मिल रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन हुआ। D इज इक्वल टू S कह सकते हैं हम लोग, और इसी पर जो प्राइस हमारा आ रहा है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसी पॉइंट पर हमारा जो भी प्राइस होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइस इक्विलिब्रियम। और इसी पे हमारा कुछ भी अगर इसी पॉइंट पर हमारा एक डिमांड कर्व आता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, क्वांटिटी डिमांड इक्विलिब्रियम। ठीक, आप लोग स्पीड तेज कर लीजिएगा, ग्राफ बनने का टाइम लग रहा है इस वजह से। अब ये देखिए, प्राइस इक्विलिब्रियम ये है, और क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इक्विलिब्रियम हमारा ये है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या हो जाए अगर हमारा, जैसे कि अब यहाँ टेबल ने बनाया था, प्राइस कितनी थी, 10 थी, ये कितनी है, 10 है, और यहाँ पे 10 पे हर चीज़ 10 थी। तो हम लोग जल्दी इसे प्लॉट करें कि सपोज कि ये जो था, ये हमारा ये हमारा कितना है, 10 मान लेंगे, इसे भी हम लोग 10 मान लेते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर 5 मान लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ भी 15 मानेंगे, यहाँ पे 20 मान लेते हैं। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करते हैं, ये 5 मान लिया, ये 15, और यहाँ पे 20 मान लिया। ये साइड प्राइस का होता है और ये क्वांटिटी डिमांड सप्लाई का होता है। तो देखिए, जब प्राइस हमारी 10 थी तो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई भी हमारी क्या थी, वो भी 10 थी। ठीक है, प्राइस हमारी 10 थी तो क्वांटिटी डिमांड भी हमारी क्या थी, 10 थी। तो अब कह रहा है कि क्या हो अगर प्राइस हमारी बढ़ कर, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ करके 20 हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि ये प्राइस पर हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए, 20 हो जाए, तो क्या होगा। ठीक है, इस प्राइस पे यहाँ पे एक डिमांड कर्व खींचेगा, यहाँ पे P इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड न्यू वाला है। ठीक है, ये चीज़, अब इसी प्राइस पर हम लोग एक डिमांड कर्व खींचेंगे, इसी पॉइंट पर
इस पॉइंट पे हम लोग एक डिमांड कर्व खींचेंगे। ये तो सप्लाई कर्व हो गया। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जस्ट वेट अ मिनट। अब देखें यहाँ पर, ये हमारा प्लॉट हो गया। अब ये हमारा D2 है, ये हमारा क्या बना, D2 बना। डिमांड कर्व शिफ्ट कहाँ हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड। तो अगर वही प्राइस पर, सेम प्राइस पे, जैसे कि हमने बताया आपको कि पहले प्राइस, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई 10 10 और 10 थी। उसके बाद डिमांड इंक्रीज हो गई क्या, 20, उसी 10 प्राइस पर, और क्वांटिटी डिमांड सप्लाई सेम रहा। तो ये डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन हो गया और ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन हो गया। अब पूछ रहा है कि ऐसी न्यू प्राइस क्या रखा जाएगा जहां पे क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। तो ये हमको पता करना है कि न्यू डिमांड क्या होगी और न्यू सप्लाई क्या होगी और किस प्राइस पर होगी, तो ये पता करना है। तो अब यहाँ पे देखिए न्यू, ये डिमांड सप्लाई तो वही है, न्यू डिमांड ये है हमारा। तो इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट बना मेरा, और ये आ रहा है 15 के सामने। किसके सामने आ रहा है, 15 के सामने आ रहा है। तो अब 15 मतलब दैट मीन्स प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो तो क्वांटिटी डिमांड देखिए कितनी हो जाएगी, वो भी 15 हो रही है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड भी 15 हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई भी 15 हो जाएगी। तो अब देखिए 15 पर हमको रखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर डिमांड इंक्रीज होती है विदाउट चेंजिंग द प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारी डिमांड शिफ्ट हो जाती है राइट वर्ड, ठीक है, विदाउट हैविंग चेंज इन प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमको कौन बताता है, डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व बताता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा था एंड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों ही अप्लाई हो गया। ठीक, क्या हो गया, अप्लाई हो गया। और कैसे हुआ आप खुद देख सकते हैं। डिमांड की पहले कितनी थी हमारी, कहाँ गया पेन, डिमांड पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 15। सप्लाई पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 15। सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई और प्राइस भी बढ़ गया। और लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है ना, इनवर्स रेशियो डिमांड प्राइस सप्लाई। और दूसरा क्या कहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड सप्लाई, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो अब एक चीज बहुत बड़ी चीज से रखिएगा कि प्राइस से जो डिमांड पे रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। लेकिन डिमांड से जो प्राइस पे रिलेशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। ये चीज दिमाग में पहले बैठा के चलिए।
फिर इसका कंसेप्ट भी हम बताएंगे। प्राइस से डिमांड पे रिलेशन इनवर्स, डिमांड से प्राइस रिलेशन क्या होगा, इनवर्स। ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी का अपोजिट हो जाएगा। अगर यही चीज पूछ लिया जाए कि अगर डिमांड अगर शिफ्ट हो जाए टूवर्ड्स द लेफ्टवर्ड तो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करना है, घर बनाना, प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो हम तो बताने के लिए हैं ही हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।